श्लोक की व्याख्या में ऐसा बता रहे हैं कि जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे संसार में जीने का अधिकार ही नहीं है। कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न, जल, वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसमें मनुष्य का कर्तव्यच्युत होना ही प्रधान कारण है। अपने लिए कर्म करना अनधिकृत चेष्टा है। कारण कि जो कुछ मिला है वह सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही हैं, अपने नहीं हैं। अतः हम पर संसार का ऋण है, जिसे उतारने के लिए हम सबको संसार के हित के लिए कुछ करना चाहिए। इसको एकदम शॉर्ट में ऐसा समझें तो एक हमारे नीति में भी ऐसा वचन कहते हैं कि परोपकार शून्यस्य धिक मनुष्यस्य जीवितम यावन्तः पशवस्तेषां चर्माप्युपकरोति। धिक्कार है उस जीवित मनुष्य को कि जो परोपकार नहीं करता, क्योंकि मरने के बाद तो जानवर भी अपना चमड़ा देके जाता है। मरा हुआ जानवर भी अपना चमड़ा देके जाता है। तो जीवित मनुष्य को तो परोपकार करना ही चाहिए, ये परोपकार है। लेकिन यहां भगवान बात कर रहे हैं कि परोपकार नहीं, तुम पे जागतिक पदार्थों का अपने आप में ऋण है। उस ऋण से मुक्ति के लिए उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हो तो उनके तत्त अभिमानी देवताओं को यज्ञ द्वारा तुम संतुष्ट करो। और उनको संतुष्ट किए बिना कोई भी प्रकार की वस्तु को तुम लेते हो तो तुम केवल अपने पाप का ही भक्षण कर रहे हो, ऐसा यहां समझा रहे हैं। और उसके बाद यहां पे पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में 17वें और 18वें श्लोक को साथ में ले रहे हैं। अपन एक एक करके देखते हैं और फिर साथ में अर्थ करेंगे। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। ये 17वां और 18वां श्लोक है। तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कोई कर्म करने से प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब ये जो 17वां और 18वां श्लोक है ना, इसका हेतु समझो कि 17वां और 18वां श्लोक क्यों लिखा गया है। 17वें श्लोक का हेतु है आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य का अभाव। ये व्यक्ति, ये भगवान के उपरोक्त जो 3-4 श्लोक गए हैं, ये जिनको आत्मज्ञान नहीं है उनके लिए भगवान का उपदेश। लेकिन जो आत्मज्ञानी है उसके लिए ऐसा कोई भी कर्तव्य नहीं रहता है। अब उसको कैसे समझा रहे हैं, देखो कि पहले तो कहा कि आत्मज्ञान के अभाव वाले के लिए ये चीज है, और दूसरा कर्म करने और न करने में ज्ञानी की निस्वार्थता का कथन है कि कर्म करने और नहीं करने में ज्ञानी की निस्वार्थता क्या है। इसीलिए मैंने कहा ना कि श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पे कि 17वें और 18वें श्लोक को साथ में लिया है। नन्वेवं चेत तदा सर्व एव तद भक्ताः कथम न कुर्वन्तीत्याह द्वयेन यस्त्वात्मरतिरेवेति। क्यों, अब देखो इसमें बता रहे हैं, यदि ऐसा ही है तो तुम्हारे समस्त भक्तगण ही ऐसा क्यों नहीं करते। इसे 2 श्लोकों में कह रहे हैं कि जो मुझ में रति करता है और जो भगवानानंद से तृप्त है, भगवदानंद से जो तृप्त है, जो आत्मनि भगवान में ही संतुष्ट है, वो अपने लिए ही भोग की अपेक्षा नहीं रखता, उसे कुछ भी करना नहीं है। वह यदि कर्म करता है तब भी पुण्यादि रूप प्रयोजन शून्य हो जाता है,
यदि वह कर्म नहीं करता तो उसे प्रत्यावाय भी नहीं लगता। ऐसा भक्त समस्त भूतों में, देवादिकों में मोक्ष भक्ति के अर्थ आश्रय की कामना से भी शून्य होता है। इसलिए ऐसे महापुरुष को कोई दोष कर्म नहीं करने पर भी नहीं लगता। देखो, अब इसमें अपन को कुछ चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये दो श्लोक को समझने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले अपन इनकी टीका देखते हैं। 17वें श्लोक पे ध्यान दो। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी रहती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। जैसे करना प्रकृति से संबंध है, ऐसे ही न करना भी प्रकृति से संबंध है। करना और न करना दोनों सापेक्ष हैं, परंतु तत्व जो है वो निरपेक्ष है। भगवान निरपेक्ष है, तत्व मतलब भगवान। इसलिए स्वयं चिन्मय सत्ता मात्र का ना तो करने से साथ संबंध है और ना ही न करने से संबंध है आत्मा का। करना न करना तथा पदार्थ ये सब उसी की सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा था सर्वथा नहीं रहती। इसलिए उसका ना तो कुछ करने से मतलब रहता है, ना कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और ना उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से ही मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। इसमें आपको हेल्प करेगा 13वें अध्याय का 33वां श्लोक। अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 33। बराबर मिला, श्लोक मिला बराबर। यथा प्रकाशत्येकः कृन्त है, ऐसा हो गया नहीं। पर 33 में हमें ये श्लोक मिल रहा है ना, कौन सा मिल रहा है ना, बराबर दोनों यही दो श्लोक मिल रहे हैं। देखो ये क्या समझाना चाह रहा है ये श्लोक। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता रहता है। अब इस श्लोक का अनुसंधान वहां कैसे बैठेगा वो समझो। ये क्यों हेल्प कर रहा है ये श्लोक, अपने को बता रहा है। देखो दो वस्तु हैं, क्षेत्रम और क्षेत्री। तीसरा वस्तु कौन है? क्षेत्री ही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्री कौन है? क्षेत्रज्ञ। खुद नहीं समझ में आई बात, बराबर। 13वें अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्रज्ञ मतलब भगवान और क्षेत्र मतलब जगत। क्षेत्र मतलब जगत। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन नहीं करना है तो आप पहला श्लोक खोलो। तेरहवें अध्याय का पहला श्लोक खोलो, आपको बात समझ में आएगी। अपनी बात चल रही है आत्मज्ञानी को क्यों कर्म करना फर्क नहीं पड़ता और क्यों कर्म नहीं करना भी फर्क नहीं पड़ता। करने और नहीं करने से आत्मज्ञानी क्यों परे रहता है, ये प्रश्न है। अब देखो, जब हम क्षेत्र बोलेंगे तो क्षेत्र शरीर से लेकर जगत पर्यंत जितनी भी चीजें हैं ना वो क्षेत्र में आएंगी। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है ना वो तुम्हारे इस शरीर रूपी पिंड में है। पिंड ब्रह्मांडयोर ऐक्यात्। शास्त्र में बताया गया है कि जो
मैं कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज में। वो क्या चीज से कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जो पूरे दुनिया में है उसको कहते हैं समष्टि, और जो शरीर में है उसको कहते हैं व्यष्टि, है ना? ऐसा ही भेद है ना कुछ। समष्टि मतलब ये समग्र लोक, व्यष्टि मतलब शरीर। तो जैसे समष्टि और व्यष्टि से ब्रह्मांड और पिंड रूपी शरीर को बता रहे हैं ना भगवान। देखो पहला श्लोक कहां से शुरू कर रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ के नाम से कहते हैं। अब देखो इससे इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला भगवान का वाक्य। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। अच्छा, अभी भगवान ने क्या कहा था पहले श्लोक में कि क्षेत्र मतलब शरीर है और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा है, इसको जानने वाला, शरीर को शरीर जानने वाला जो है वो कौन है, आत्मा। अब भगवान कह रहे हैं जिसको तुमने आत्मा कहा है ना वही मैं हूं, उसको तुम मेरा ही स्वरूप जानो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो ब्रह्म के ऊपर कोई कर्म का निर्लेपन आता है क्या कोई प्रकार का, कि ब्रह्म के करने से उसको पाप पुण्य हानि लाभ दोष दुर्गुण अवगुण कुछ ब्रह्म को लगता है? ब्रह्म को नहीं लगेगा। ब्रह्म को क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ब्रह्म क्षेत्रज्ञ भी है, क्षेत्र भी है और क्षेत्री भी है। क्षेत्रज्ञ में यदि आत्मा बैठता है, क्षेत्र में यदि शरीर बैठता है, तो भगवान कहां बैठता है? क्षेत्री में बैठता है। क्षेत्री मतलब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों जिसमें से प्रकट हुए हैं वो कौन है? क्षेत्री है। अपनी भाषा में आ जाएं पुष्टि मार्ग में तो अंशी अंश का संबंध अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अंश में से अंशी प्रकट हुआ कि अंशी में से अंश प्रकट हुआ? सीधी बात हुई ना, अंशी में से अंश प्रकट हुआ। तो वो अंशी का जो दृष्टांत है ना वो ये 33वें श्लोक में दिया गया है। 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में क्षेत्री का अंशी का दृष्टांत सूर्य से भगवान दे के बता रहे हैं कि यथा प्रकाशत्येक कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। यदि मैं क्षेत्री के रूप में क्षेत्रज्ञ आत्मा में और क्षेत्र में दोनों में ही नहीं बैठा ना, तो वैसा ही कुछ नहीं दिखने वाला है कि जैसे सूर्य के आए बिना संसार में कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो तुमको जानना क्या है कि जब भी भगवान आत्मज्ञानी के विषय में कोई बात करेंगे तो आत्मज्ञानी वो है कि जिसने आत्म तत्व यानी अंतर्यामी परमात्म तत्व को जान लिया है, और जिसने परमात्म तत्व को जान लिया है अब उसको कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। और क्योंकि अब उसकी जानकारी में कोई चीज जरूरी नहीं है तो पाप पुण्य आदि के लिए उसके लिए कोई कर्म अभी बाधित नहीं होते, क्योंकि अब उसके लिए कोई कर्म अवशिष्ट नहीं रहा है। ये बात यहां तक समझ में आई बात? इसको भगवान समझाते हुए कह रहे हैं कि नैव तस्य, तीसरा 18वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। किसका? आत्मज्ञानी का। बराबर। अब क्या समझाना चाह रहे हैं कि इसलिए तस्माद मतलब इसलिए, हे अर्जुन, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन कर्म परमाप्नोति
पुरुषः। कह रहे हैं इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्यान में समझा रहे हैं कि मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रत्युत आसक्ति से बंधता है। आसक्ति ही मनुष्य के पतन करती है, कर्म मनुष्य का पतन नहीं करते। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम कर्म दूसरों की सेवा के लिए और विश्राम योग अपने लिए है। यहाँ पे 19वें श्लोक की अपन थोड़ी टीका दोनों प्रकार से देखते हैं। ये जो 19वां श्लोक आपके सामने भी पढ़ा गया, इसका मैटर है, कॉन्टेक्स्ट मैटर है, अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा और उससे भगवत प्राप्ति की संभावना। अगर मैं व्यक्ति उस प्रकार से कर्म करता रहेगा तो उसको भगवत प्राप्ति जल्दी होगी। बराबर? कैसे जल्दी होगी? तो यहां पे कह रहे हैं तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचार, उन कार्यों को कर्म मात्र मान के तो उसका आचरण कर। असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अब देखो इसका दृष्टांत क्या है, ऐसे किसने कर्म किया जो उसको ऐसा फल मिला। अगर कोई अर्जुन पूछता है तो भगवान उसको पहले ही दृष्टांत देते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि के दृष्टांत से कर्म करने के लिए प्रेरणा प्रभु दे रहे हैं कि जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म न करने को ही योग्य है, कर्म करने को ही योग्य है, तुझे कर्म को तो छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखो इस अपन लोग कहाँ पे आ गए, 20वें श्लोक पे आ गए। बराबर? अभी 20वें श्लोक पे जाने के पहले 19वें श्लोक की अपन को एक बार टीका पुरुषोत्तम जी के हिसाब से भी देखनी चाहिए। वो अपना प्रधान विचार उसका चल रहा है। अपन उस टीका को समझने के लिए अन्यान्य सापेक्ष अनुवादों को देख रहे हैं। भक्त कर्म करे या न करे, अब देखो जो चीजों को आत्मज्ञानी के रूप में हम देख रहे हैं ना, उसको अपन भक्त के रूप में देखते हैं कि अब ये अगर व्यक्ति कर्म करने वाला जो है ये भक्त है, तो इन श्लोकों का, ये भगवद वाणी का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। भक्त कर्म करे या न करे, कर्म करने से उन्हें न तो कोई पुरुषार्थ सिद्धि है और न करने से कोई हानि है। अतः अर्जुन तू भी मेरी आज्ञा रूप होने के कारण इस कर्म को कर। भगवत भक्तों को कर्म करने में फल नहीं और न करने में प्रत्यावाय नहीं, इसलिए अनासक्त होकर नित्य कर्म करना चाहिए। यदि यह विचार करें कि अनासक्ति पूर्वक किया कर्म भी बाधक होगा, तो भगवान ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। पुरुषांश भोक्ताधिकारी है, निश्चय असक्त है, कपट पूर्वक आचरण मोक्ष प्राप्त नहीं करता। यहां पे ये चीज पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि देखो, जैसे आत्मज्ञानी के ऊपर जो चीजें एप्लीकेबल हैं वो चीजें भक्त पे कैसे नहीं है। भक्त को थोड़ा और विशिष्ट ढंग से देखो कि कर्म एक ऐसी वस्तु है कि जिसको नहीं करने पे प्रत्यावाय दोष लगता है। तो वो प्रत्यावाय दोष की संभावना भक्त के चरित्र में नहीं उत्पन्न होगी। क्यों उत्पन्न नहीं होगी? क्योंकि उसका कर्म भगवद अर्थ, वो कर्म में क्यों प्रवृत्त हो रहा था? भगवद अर्थ प्रवृत्त हो रहा था। यदि वो किसी कारण से कर्म नहीं कर पाया तो उसको प्रत्यावाय दोष क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस कर्म में वो अनासक्त भाव से था। वो उसकी आसक्ति तो प्रभु में स्थित थी, कर्म में उसकी आसक्ति नहीं थी। इसीलिए टीकाकार पहले से बहुत बार ये चीज कह रहे हैं कि आपको कर्म नहीं बांधता है, आपको आसक्ति बांधती है। कर्म में रही हुई हमारी आसक्ति,
कर्म में रही हुई कामना, कर्म से रहे हुए सापेक्ष फल में अपनी भोग वृत्ति, ये सब चीजें मनुष्य को बांधती हैं। कोई को भी कर्म बांधता नहीं है। देखो, कर्म अगर किसी मनुष्य को बांधता होता तो जेल में फांसी देने वाले जल्लाद को भी तो हिंसा का दोष लगना चाहिए था ना। उसने एक व्यक्ति के प्राण हरे, उसको क्यों नहीं दोष लगा? जज को जजमेंट के समय किसी को मृत्यु देते समय क्यों हिंस या वध का दोष नहीं लगा? क्योंकि कर्म में नहीं है, उसकी आसक्ति किस चीज में है? न्याय में है। उसकी आसक्ति किसी के वध में नहीं है, उसकी आसक्ति न्याय प्रणालिका में है कि भाई न्याय की मांग क्या है कि इस समय इसका वध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार से कोई भी कर्म करने वाले के पीछे का हेतु प्रधान है, वैसे ही भगवान अब ये आज्ञा कर रहे हैं कि निर्हेतुक भी जो तुम कर्म कर रहे हो, जो खुद के लिए नहीं कर रहे हो ना, वो भी लोक संग्रह के लिए होना चाहिए, उससे दूसरों का कल्याण होना चाहिए। तुमने अपने कल्याण या अपने हानि या नहीं हानि को देख के कोई निर्णय लिया, वो भी गलत बात है। तुमको तो अब ये देखना है कि मेरा किया हुआ कर्म दूसरों के कार्य आया के नहीं आया। ऐसा नहीं होता ना, तो देखो यहाँ 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि, ये शब्द भगवान कभी नहीं कहते। भगवान खाली इतना कहते कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्थिता जनकादया, संसिद्धि को प्राप्त तो जनकादि ऋषियों ने कर्म करके भी कर लिया था। मैं वापस याद दिलाना चाहूंगा, सिद्धि का मतलब होता है भगवत साक्षात्कार, सिद्धि का मतलब होता है भगवत प्राप्ति, सिद्धि का मतलब होता है भगवत भक्ति की उपलब्धि। ये सब चीजें सिद्धि हैं वे गीता जी में। जब जब भगवान कहेंगे ना कि कर्मणैव हि संसिद्धिम, उनको कर्म मात्र से ही संसिद्धि प्राप्त हो गई। आगे किसी को ज्ञान से बताएंगे, आगे किसी को योग से बताएंगे, आगे किसी को भक्ति से भी बताएंगे। जैसे जैसे योग बदलेगा वैसे भगवान भगवत प्राप्ति के प्रकारों को बदलते जाएंगे, क्योंकि ये इस समय कर्म योग चल रहा है। कौन सा अध्याय चल रहा है? कर्म योग। दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग की, सांख्य की प्रधानता से बुद्धि के विवेक का निरूपण किया था। अब शरीर द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उन कर्म में रही हुई विवेक बुद्धि क्या होनी चाहिए, वो समझाने के लिए इस प्रकार से अब निरूपण कर रहे हैं। बराबर। अब देखो इसमें क्या समझा रहे हैं प्रभु 20वें श्लोक में। अनासक्त कर्म करने से ही जनकादि मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। जनकादि तुम्हें साक्षात प्राप्त नहीं कर सके, अतः आसक्ति पूर्वक उनका कर्म करना तो युक्त नहीं, किंतु मेरी शरण में आए हुए तुमको ऐसा करना उचित है। अतः कहा है कि लोक संग्रह देखते हुए करना योग्य है। यद्यपि मेरे भक्त को कर्म आवश्यक नहीं, तथापि मेरी आज्ञा से लोक संग्रह के निमित्त ही इसे करना चाहिए। तज्जनित सिद्धि के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। यह एव पद से ही बताया गया है। एव पद कहाँ आया है भाई? लोक संग्रह मेवम एव अपि, पर मेवापि आया ना, एव अपि। एव शब्द से क्या बताया है कि लोक संग्रह के लिए भी नहीं, ये लोक संग्रह भी मैं तुमसे करवा रहा हूं, इसलिए तुम करो। इसमें भी भगवद इच्छा कारण है, इसलिए मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त होना है। भगवद इच्छा जहां कारण भूता नहीं है, वहां मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है। आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है तो बहुत चिंता मत करना, आगे भगवान खुद कहेंगे कर्मणा गहनो गति। भगवान खुद कहेंगे वो बात समझ में नहीं आवे तो कोई चिंता की बात नहीं है। कर्म में बहुत गहन गति है और कर्म को समझना ब्रह्म को समझने के ही बराबर है, क्योंकि कर्म धर्म आदि चतुर्विध पुरुषार्थों का मूल है। ये मूल नहीं होता तो भगवान सांख्य में बुद्धि योग का दान करके सबसे पहला अध्याय कर्म योग का ही विस्तार नहीं करते। भगवान ने बहुत जानबूझ के तीसरे अध्याय में इस कर्म का निरूपण किया है। और अब भगवान देखो दृष्टांत के ऊपर एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। 21वां श्लोक क्या है? दृष्टांत का
सिद्धांत है। जनकादि राजाओं का निरूपण करके आदि शब्देन, जनक जैसे बहुत से राजा हुए जिन्होंने दूसरों के लिए कर्म किए। शिबी राजा की कथा सुनी थी कि नहीं एक बार? शिबी कबूतर, कबूतर कैसा है वो लोग सब जनकादि जैसे ही। उन्होंने जो रंती देव की कथा आती है श्रीमद् भागवत जी में, छल्ले, वो कितने भूखे थे तो भी उन्होंने दूसरों को ही अन्नदान करते रहे, उन्होंने खुद उसमें से नहीं लिया। तो रंती देव हुए, महाराजा शिबी हुए, जनकादि राजा हुए, ये सब जो हैं ये सब राजर्षि हैं, ये राजाओं में भी ऋषि हैं। ये लोगों के जो कर्म हैं ना, इनकी प्रशंसा भगवान खुद आप करते हैं। और भगवान तो प्रशंसा करेंगे, जनक राजा की ससुर जी हैं, रामचंद्र जी के ससुर जी भी तो हैं, ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अब 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण प्रमाण स्वरूप माने जाने का कथन भगवान ने इस श्लोक से किया है। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं, उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। वह ऐसा कोई आचरण न करे तथा ऐसी कोई बात न कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। अब ये 2 श्लोकों का यूं समझो कि संक्षिप्त निरूपण करके भगवान अब अपने खुद के विषय में यहां अर्जुन को थोड़ा बोध कराते हैं। और 22वां जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मयोग की दृष्टि से, क्योंकि अभी तक जो भगवान ने बात कही थी वो जीव विषयक, अर्जुन विषयक कही थी। अब भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैं अर्जुन कर्म क्यों करता हूं, मैं क्यों कर्म में प्रवृत्त होता हूं। अब भगवान बहुत इंटरेस्टिंग बात कहेंगे। भगवान के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण भगवान 22वें श्लोक से कर रहे हैं कि जनकादि राजा की बात तो छोड़ दो, वो तो फिर भी मनुष्य थे, उनके लिए तो कर्म कर्म ही था। पर मैं कौन हूं? मैं तो स्वयं प्रभु हूं, विभु हूं, तो भी मैं कर्म क्यों करता हूं? तो भगवान कह रहे हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूं। अब देखो, ये कंटिन्यूएशन जो है भगवान अपने विषय में जो बता रहे हैं, ये प्रभु 3 श्लोकों में लगातार बता रहे हैं, 22, 23 और 24। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए प्रभु कह रहे हैं यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न वर्तूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार के मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार ही वर्तते अर्थात बरतने लग जाएंगे। इसीलिए उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमा प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हो जाऊं तथा इस सारी प्रजा को हनन करूं अर्थात मारने वाला बन जाऊं। कि भगवान जब खुद ही कुछ नहीं करते हैं तो हमारे करने के लिए क्या आवश्यकता रह जाती है। ऐसा कोई मनुष्य न विचारे, क्योंकि यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना पहले कहा है 21वें श्लोक में। तो अब 22, 23 और 24वें श्लोक में भगवान
अपने करने का कारण यहां पे बता रहे हैं। अब देखो इसमें 22वें श्लोक से देखो, 22वें श्लोक में प्रभु समझा रहे हैं कि भगवान भी अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। इसलिए जो साधक फलेच्छा व आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है वह सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि कल का जो अपना दिन है 14 तारीख है ना, कल 14 तारीख है, कल के हमारे दिन में हमारे को थोड़ा ज्यादा मेहनत है, आगे के श्लोकों को समझने में थोड़ी ज्यादा मेहनत है। इसलिए अपन अभी यहाँ पे ये 2 श्लोक देख के मैटर को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि कल प्रभु के वचनों को समझने के लिए अपने को अन्य बहुत से वचन कल देखने हैं। अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? 22वें, 23वें और 24वें पे चल रहे हैं, बराबर। अब केवल 23 और 24वें पे ध्यान दो आप। 23वें और 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और वर्ण संकरता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बनूं। पुरुषोत्तम जी इस पे अपने को क्या समझाते हैं वो देखो। पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, अहम जातु कदाचिदपि कर्मणि अतीन्द्रितो निरालयस्य सन्न वर्तते। यदि मैं कर्म न करूं या आलस्य रहित होकर न रहूं तो सब मनुष्य भक्ति मार्ग का ही अनुसरण करेंगे, अतः उनकी निवृत्ति के लिए कर्म के करना मेरे लिए जरूरी है। भाई यहाँ बहुत अच्छी बात पुरुषोत्तम जी हमको समझा रहे हैं कि भगवान सबको भक्ति मार्ग में लाना नहीं चाहते। जो कर्म मार्गी हैं वो कर्म मार्ग में रहें, ज्ञान मार्गी ज्ञान मार्ग में रहें, योग मार्गी योग मार्ग में रहें, भक्ति मार्ग हैं खाली वही लोग भक्ति मार्ग में आए। इसलिए तत्तन मार्गों में लोगों को रखने के लिए भी भगवान कर्म मार्ग का आश्रय लेके खुद भी कर्म करते हैं, ताकि कर्म में लोगों की निष्ठा रहे, हर व्यक्ति भगवान की ओर न आए। क्योंकि हर व्यक्ति को प्रभु को भक्ति का दान नहीं करना है, अधिकारी और पात्र को ही करना है। नहीं तो जो पूर्व में कहा ना, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये संसार चक्र नहीं चल पाएगा। संसार चक्र में 3 चक्र हैं। संसार चक्र को कहते हैं प्रवाह चक्र। क्या कहते हैं? प्रवाह चक्र। और जिसको हम पुष्टि या दैवी जीव कहते हैं ना, उसको कहते हैं लीला चक्र। अब पुष्टि चक्र का जो लीला चक्र होता है ना, वो सिंपली क्लॉकवाइज घूमता है। चक्र को एक दृष्टांत रूपक के ढंग से समझो कि लीला चक्र जो घूमेगा ना, वो ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा, और जो प्रवाह चक्र होगा वो भी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझो दोनों चक्र कैसे चल रहे हैं? एक से ही चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। अब यह लीला चक्र में और प्रवाह चक्र में बीच में एक चक्र होता है, उसको कहते हैं मुमुक्षु चक्र। वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो लीला से बाहर आने वाला है वो इस मुमुक्षु चक्र से टकरा के प्रवाह चक्र में आके गिरेगा, और जो प्रवाह चक्र में बह रहा है, जिसका उद्धार प्रभु करना चाह रहे हैं, वो उस मुमुक्षु चक्र से टकरा के सीधे लीला के चक्र में आके गिरेगा। एक रूपक समझो, 2 क्लॉकवाइज चलते चक्र के बीच में अगर एक चक्र एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ना, तो उसकी परिधि में कोई भी जाएगा ना, वो पहले चक्र में फिकेगा जाके। ये एक सिंपल से भगवान का लॉजिक है। इसलिए हर व्यक्ति लीला का और दैवी जीव होने का अधिकारी नहीं होता। अगर सबके सबको भगवान को भक्ति में, सबके सबको भगवान को प्रभु में ही लगा के रखना होता, तो ये सात्विक राजस तामस, दैवी आसुरी, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, ये प्रपंच की जरूरत ही क्या थी? ये सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि दशविध लीला करने की जरूरत क्या थी? हर व्यक्ति को प्रभु नहीं चाहते हैं कि प्रभु के मार्ग में आ जाए। इसीलिए भागवत आदि शास्त्र बार बार कहते हैं
कि मुक्तिम ददाति करहिचित न तो भक्ति योगम। प्रभु का स्वभाव कैसा है, कोई व्यक्ति प्रभु को अप्रोच करे तो प्रभु उसको सबसे पहले क्या ऑफर करते हैं, मुक्ति, भक्ति ऑफर नहीं करते हैं। तो लोगों को कर्म में आसक्त बना के रखने के लिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं कर्म करता हूं, नहीं तो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज चलने वाले मुमुक्षु चक्र में कोई आएगा ही नहीं। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा वाला। प्रवाह चक्र से मुमुक्षु चक्र में आने वाला आदमी ही लीला चक्र में जा सकता है। और लीला चक्र में से मान लो किसी कारण से कोई भगवद अपराध से कोई व्यक्ति बाहर फेंकेगा तो लीला में से बाहर कहां जाएगा, सीधे संसार में आएगा कि नहीं आएगा, मर्त्य लोक में आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको कहां कहलाएगा कि प्रवाह चक्र में आके गिरा। या को पात भयो, पतित, दैवी जीव कोई लीला में पतित है क्या, वहां कोई पात है ही नहीं, वहां अधिकारी भेद हैं पर सबके सब लीलाधिकारी तो है ही। पात्रता में फर्क नहीं है, लीला में अधिकार भेद है। पात्रता तो एक सी है, तभी तो सब जन एक जगह पे हैं। तो यहां भगवान, ये कौन सा नंबर का श्लोक है, 23वें नंबर के श्लोक में, यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित न वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, ये समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं या आलस्य रहित न रहूं तो सब मनुष्य भक्ति मार्ग में ही आ जाएंगे, भक्ति मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। अतः उसकी निवृत्ति के लिए कर्म में करता रहता हूं। अतएव भाव यह है कि मैं भक्ति में प्रवृत्त होने पर सबको भगवत साक्षात्कार न होगी तो ये लोक भी नष्ट हो जाएंगे। अतएव भगवान ने वृषभध्वज को आज्ञा दी पद्म पुराण में कि त्वंच रुद्र महाबाहो, हे सृष्टि रेशोत्तरतया तक यदि मैं ही इस प्रजा को नष्ट करूं तो मैं ही नरक साधन का कर्ता बन जाऊंगा। मेरी आज्ञा से ब्रह्मादि प्रजा रचते हैं, यदि मैं उनकी प्रतिकूल बनूं तो संकट का कर्ता बनूंगा। भक्ति स्वरूप के बिना जाने प्रवृत्ति होने पर संकर होगा, फलाभाव में भक्ति फल का व्यभिचार भी होगा, तभी उसका कर्ता मैं बनूंगा। यहाँ पे टोटल इस टीका के अनुसार आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा शिव विष्णु आदि को जो जो तत्त कर्म प्रधान देवता बनाए हैं उनके द्वारा किए हुए कर्म भी चलते रहें। इसके लिए मैं हर व्यक्ति को भक्ति मार्ग में नहीं लाता, संसार चक्र में, प्रवाह चक्र में, नरक आदि में, स्वर्ग आदि में, उत्तम लोकों में, अधम लोकों में, सर्वत्र सबका समभाव बना रहे, इसके लिए भी मैं कर्म करके प्रवृत्त होता हूं, ताकि लोग देखेंगे नहीं भगवान स्वयं भी कर्म में आसक्त हैं और उनको भी वरदान श्राप आदि सब लगते हैं, तो हमको भी उसके अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए। तो भगवान का अनुसरण केवल भगवत भक्ति या भगवत प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं लोग, इसलिए भी अनुसरण करते हैं क्योंकि भगवान को भी किसी न किसी के श्राप और किसी न किसी के वरदान से प्रभावित अवतार काल में लोग देखते हैं। तो क्योंकि अवतार काल में प्रभु को उस रूपों में देखा जाता है, तो प्रभु के मूल रूप में आसक्त नहीं होकर लोग इस प्रकार में आसक्त हो जाते हैं कि देखो राम ने कितने दुख भोगे, कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ, माता पिता से बिछड़ गए, उनको पत्नी को छोड़ना पड़ा, उन्होंने अपने यदुवंश का संहार अपने हाथ से कर दिया। तो सब चीजें जो अपने मन में विचार आता है वो कैसे आता है कि भगवान की मनुष्याकृति का विचार करके आता है, भगवान के भगवद रूपता का विचार करके नहीं आता है। उस विचार में लाने के लिए प्रभु सबको कर्म में प्रवृत्त कराते हैं। अब जो आगे का श्लोक है वो अपन लोग कल देखेंगे, क्योंकि आगे 3 श्लोक एक साथ उसके उत्तर रूप में भगवान के वर्णन के विस्तार में दिए हुए हैं। श्री गोवर्धन नाथ की